सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 23 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 22 मार्च को। तो हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है ताकि वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। बात करें इस बार की थीम क्या है, तो आंसर होगा एक्सेलरेटिंग चेंज। वैसे 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बंगाल से बिहार के अलग होने की याद में ये दिन मनाते हैं क्योंकि 22 मार्च 1912 को ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। और जल से आपको याद आएगा, अभी मोदी जी ने राजस्थान के सिरोही जिले में जल जन अभियान शुरू किया था। बताओ भी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के डायरेक्टर जनरल कौन है। तो आंसर होगा जी अशोक कुमार बने थे। और भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना, अंडमान निकोबार। और हर घर जल वाला पहला प्रमाणित राज्य यह है गोवा, जबकि पहला प्रमाणित यूनियन टेरिटरी बना था दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव। और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ये बना था देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। तो राज्य मैंने आपको बता दिया, जिला बता दिया और यूनियन टेरिटरी बता दिया। बाकी आप जानते ही हो जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था, 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। अच्छा, हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा गोवा। और 24 घंटे सातों दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना, उड़ीसा का पुरी। वैसे वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा है, इंदौर है। और जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल जिला बना था कौन सा, चंबा जिला, यह है हिमाचल प्रदेश का। वैसे भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुई, तो आंसर होगा मुंबई में। और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है कोच्चि। और पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलाई जाएगी, कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे। अच्छा यूं बताओ, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। ये सबसे बड़ा है, कहां से कहां, प्रयागराज से हल्दिया। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी से सादिया, असम में। और आप जानते ही हो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश को, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को। तो जल से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो न्यूज़ में थे। वैसे जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत है। और वैसे तो ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और जब भी इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा, आप आज खुद से कोशिश करो कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट डेज लिखने की मार्च महीने के। फिर भी अगर कोई अटकते हैं, नहीं याद है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट लगा देता हूँ, आप रीड कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सीएट के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा अर्नब बनर्जी को। तो अभी टायर कंपनी है सीएट जिसने अपने एमडी के रूप में अर्नब बनर्जी को नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे, अनंत गोयनका का। सीएट ये भारत की एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 1958 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में। मेघना अहलावत की बात करें, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। रमेश केजरीवाल की बात करें तो अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष बने। और विनीत कुमार ये केवीआईसी के सीईओ बने थे। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट है। हमने जो अभी रैंकिंग पढ़ी थी, कौन सी वाली, हैप्पीनेस इंडेक्स वाली, जिसमें हमने पढ़ा टॉप पे लगातार 6 साल से फिनलैंड बना हुआ है, ये सही है। हमने पढ़ा लास्ट पे कौन है, 137 नंबर पे अफगानिस्तान है, ये भी सही है। लेकिन भारत में कंफ्यूजन है उनको। हमने कहा भारत 126 नंबर पर है, लेकिन उन्होंने कमेंट किया कि किसी और जगह उन्होंने पढ़ा है वहां पे 125 बता रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप गलत पढ़ा रहे हो। वैसे कुछ एक को तो मैंने लिंक सेंड कर दिए थे कि भैया यहाँ जा करके आप खुद से ही चेक कर लो, अगर मेरा यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस लगा देता हूँ, और फिर भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा। ये देखो हिंदुस्तान टाइम्स का आप देख सकते हो, 126 रैंकिंग है। आप तो चलो किसी साइट को मत देखो, किसी न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी मत देखो, आप तो ये रिपोर्ट जहाँ पे शो की गई है, जिसने ये रिपोर्ट बनाई है, उसी की साइट जाकर के देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंडिया 126 रैंकिंग पर है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो मुझे थोड़ा सा इस पे डाउट हो जाता है कि मतलब जहां पे आपने 125 पढ़ा है ना, उनको आप मैसेज नहीं करोगे कि आपने ऐसा क्यों बताया, आप मुझे आकर के मैसेज करते हो कि आपने गलत, और आप डिक्लेयर भी कर देते हो कि मैंने गलत बताया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, देखो इंसान है, गलती इंसान से ही होती है। बहुत सी बार मैं भी गलत बता देता हूँ, और गलत किस तरह से बताता हूँ, या तो जहाँ भाई न्यूज तो हर कोई अपने मन से तो बनाता है नहीं, मैथ्स तो है नहीं कि
अपने हिसाब से कुछ भी नंबर दे दी, संख्या दे दी और क्वेश्चन बना दिया। हर कोई, चाहे बड़े से बड़ा यूट्यूब चैनल वाला हो या छोटे से छोटा हो, हर कोई कहीं ना कहीं से न्यूज लेते ही है। तो कई बार जिस साइट से न्यूज ली जाती है वहीं पे अगर गलती हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? बस इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, दूसरे दिन आकर के आपको करेक्ट करवा दे कि भैया ये मिस्टेक हो गई थी, जहां पे भी आप नोट्स में नोट कर रहे हो सही कर लेना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब जैसे कि ये इंडेक्स मैंने 126 बताया, अपना तो सही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट्स देख करके कहीं आप लोग गलत ना हो जाओ, इसलिए मैंने आपको फिर से बता दिया। तो ऐसी बात नहीं है, जहां आपने 125 पढ़ा होगा वो भी आपको करेक्ट करवा देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का बुरा कोई नहीं चाहता है, और मेरे ख्याल से वो आपको करेक्ट कराएंगे तभी आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। खैर कोई बात नहीं, कोई भी सही कराए, आपका प्रश्न एग्जाम में सही होना चाहिए, आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। तो भारत के पंकज आडवाणी ने दोहा में एशियाई बिलियर्ड्स खिताब को जीत लिया है। उन्होंने इसमें ब्रजेश दमानी को हराया और ये खिताब जीत लिया। वैसे पंकज आडवाणी का ये नवा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है। उन्हें आपको बता दूं, 2004 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, 2009 में पद्मश्री मिला और अभी 2018 में पद्म भूषण मिला था। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें महिला वर्ग में किसने जीता, तो चाइना की बाई यूलू ने ये खिताब जीता है। वैसे हमारे लिए तो पंकज आडवाणी का नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन पहले तो ये बताओ कहां पे किया गया? अभी पढ़ा था हमने, मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया। इसमें भारत के सरबजोत सिंह ने इस चैंपियनशिप का पहला गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में ये गोल्ड जीता। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन स्थापना होती है 1907 में, हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है, ये जरूर याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया? तो आंसर होगा ज्योति अरोड़ा को। तो ज्योति अरोड़ा ये एक टैरो कार्ड रीडर भी हैं, ज्योतिषी भी हैं, और अब फैशन में भी अपना नाम ऊंचा किया इन्होंने, क्योंकि मिसेज इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो ज्योति अरोड़ा का नाम याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको रिवाइज कराता हूं, जैसे कि मिस यूनिवर्स में बात करें तो पहली भारतीय कौन थी मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली? सुष्मिता सेन 1994 में बनी थी। लारा दत्ता बनी थी सन 2000 में, और हरनाथ संधू ये 2021 में बनी थी। वैसे 2022 का मिस यूनिवर्स किसे चुना गया था? आर बॉनी गैब्रियल को। और ये आर बॉनी गैब्रियल ये कहां से है? ये अमेरिका से है। वहीं मिस वर्ल्ड की बात करें, पूछे अगर पहली भारतीय कौन थी मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली, तो रीता फारिया थी, 1966 में जीता था। और ऐश्वर्या राय ये 1994 में मिस वर्ल्ड बनी थी। प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में, और अभी मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी। वैसे 2022 में मिस वर्ल्ड कौन रही? कैरोलिना ब्लावस्का, ये पोलैंड से है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, दयालु योजना ये कहाँ पे शुरू की गई? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो इस योजना में क्या है? तो जो अंत्योदय परिवार है, अंत्योदय का मतलब होता है जो बहुत गरीब परिवार है, उसे कहते हैं अंत्योदय। तो अंत्योदय परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या विकलांगता आ जाए तो सरकार उसे दयालु योजना के तहत वित्तीय सहायता देगी। और इसमें सरकार ने कहा कि इसमें वही परिवार आएंगे जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख से कम होती है। वैसे इस योजना का पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना। तो ये दयालु योजना है हरियाणा की। तो ये रहा मैप में हरियाणा, कैपिटल इसकी चंडीगढ़ हो गई, और चंडीगढ़ में लगा है भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर। वैसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के किनके नाम पे कर दिया गया? भगत सिंह जी के नाम पे। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। आपको याद हो तो अभी जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया था। और अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है बोइंग, इसने भारत में गुरुग्राम में अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया। चलो बताओ, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा? हरियाणा के राखीगढ़ी में। अभी फरवरी की बात है, 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में। याद रखना उसमें जो भागीदार सदस्य देश हैं
वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज हैं और थीम स्टेट उत्तर पूर्वी राज्यों को चुना गया है। इससे पहले हरियाणा ने चिराग योजना शुरू की थी। ई अधिगम योजना भी हरियाणा की है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और बताओ, भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का स्थापित हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में। और 26वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता ये हरियाणा के पंचकुला में हुई थी, उसमें प्रथम स्थान पे रहा था छत्तीसगढ़। देखो, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिलेगा, कालेसर नेशनल पार्क मिलेगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी योजना। पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। वैसे ये योजना शुरू कब होती है? 22 जनवरी 2015 को। कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों और विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया है। अब जैसे कि मान लो आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाओगे तो टाटा फैमिली ट्रस्ट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो मतलब ये सभी चीजें होती हैं जिन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को बेहतर किया है, जिसके लिए ही उनको ये सम्मान मिला है। और रतन टाटा जी से आपको याद आएगा, बताओ भी किस राज्य ने इनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था? तो आंसर होगा असम ने। असम वैभव उस सम्मान का नाम है। और आपको बता दूं, जो टाटा ग्रुप है ये 2022 और 2023 में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है। वैसे रतन टाटा जी की जीवनी आई है रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। इसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। वैसे अभी टीसीएस के नए सीईओ कौन बन गए? के कृतिवासन बन गए। और अभी टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया, उनका नाम था साइरस मिस्त्री। और अभी टाटा सन्स के पूर्व निदेशक का भी निधन हो गया, उनका नाम आर.के. कृष्ण कुमार था। तो याद रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, मार्च 2023 में भारत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा कुवैत में। तो कोविड के बाद ये भारत महोत्सव पहली बार हो रहा है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे? कुवैत में। और इसका उद्घाटन किया हमारी संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो भी हाल ही में हम लोगों ने पढ़े हैं। जैसे कि अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। लूसाफोन महोत्सव मनाया जाता है गोवा में। अभी संगाई महोत्सव मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर में अभी योसांग महोत्सव भी मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन हुआ केरल में। धानु जात्रा महोत्सव मनाया गया उड़ीसा में। चेर चेरा महोत्सव का आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ में। बिहू फेस्टिवल होता है असम में। अभी 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ भोपाल में। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन हुआ मुंबई में। अभी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ मुंबई में। अभी बुमचू उत्सव ये मनाया गया सिक्किम में। फूलदेई त्योहार पूछोगे, ये मनाया उत्तराखंड में। और बथुकम्मा त्योहार, जो कि फूलों का त्योहार इसे कहा जाता है, ये तेलंगाना में आयोजित हुआ। अभी सरहुल फेस्टिवल पूछूंगा तो इसका आयोजन होता है झारखंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में। अट्टुकल पोंगल होता है केरल में। बताओ, अभी 27वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? केरल में ही, जिसमें फोकस देश था सर्बिया। और पहला सिलहट सिलचर महोत्सव का आयोजन हुआ था बराक घाटी असम में। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था ये, तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी झरनी योजना पोर्टल का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा झारखंड में। तो अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने इस झरनी योजना पोर्टल को लॉन्च किया है। अब क्यों किया? तो इस पोर्टल पर राज्य की सभी निजी कंपनियों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उन्हें 75% रोजगार जो स्थानीय निवासी हैं, जो स्थानीय अभ्यर्थी हैं, उनको देना होगा। तो समझ गए, मतलब जिस कंपनी को जिस फील्ड में स्किल मैन पावर की जरूरत होगी वो इस पोर्टल में अपना नोटिफिकेशन डाल दे कि भाई हमें इस फील्ड में इतने लोग चाहिए, और उस फील्ड के जो स्किल्ड लोग हैं वो वहां देखेंगे कि हाँ इस कंपनी में वैकेंसी निकली है और हमारे लिए है, तो उनको नौकरी मिल जाएगी। तो ये एक पोर्टल है, ये सेतु की तरह काम करेगा, आप कह सकते हो। जिन कंपनियों को वैकेंसी डालनी है वो इस पोर्टल में डाल देंगे और जिनको चाहिए वो इस पोर्टल से ढूंढ लेंगे। दोनों को आपस में मिलाने का काम करेगी।
अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं का मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, पहली बात तो इसको कब और कहां से शुरू किया गया था? तो मोदी जी ने इसको 24 फरवरी 2019 को शुरू किया था गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इसमें आपको पता है किसानों को साल भर में 3 किश्तों में 2,000 रुपए करके टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अगली योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको कब शुरू किया गया था? 1 जनवरी 2017 को। इसमें क्या होता है, गर्भवती महिलाओं को या स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपए का सहायता दी जाती है। अटल पेंशन योजना, इसको शुरू किया गया था 1 जून 2015 को। अगली योजना है सौभाग्य योजना, ये शुरू हुई थी 2017 को। सौभाग्य योजना की फुल फॉर्म क्या हो गई? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसका उद्देश्य है देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों को विद्युतीकृत करना, बिजली पहुंचाना। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये शुरू होती है 28 अगस्त 2014 को। इसका आदर्श वाक्य है मेरा खाता भाग्य विधाता। एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये शुरू हुई 15 जुलाई 2015 को। एक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये शुरू होती है 8 अप्रैल 2015 को। यहाँ पे मुद्रा की फुल फॉर्म हो गई माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अगली है स्टार्टअप इंडिया योजना, इसकी घोषणा तो हुई थी 15 अगस्त 2015 को, लेकिन ये शुरू होती है 16 जनवरी 2016 को। अगली है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू किया गया था। इसका आदर्श वाक्य है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। अगली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 13 जनवरी 2016 को शुरू होती है। एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, 19 फरवरी 2015 को मोदी जी ने इसको शुरू किया था। कहां से? राजस्थान के सूरतगढ़ से। और इसका नारा क्या है या आदर्श वाक्य क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। एक ध्यान रखो, मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को ये शुरू हुई। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये होती है 25 जून 2015 को शुरू। और इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी है, जो 20 नवंबर 2016 को शुरू हुई। एक स्वच्छ भारत मिशन है, 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू हुआ। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को ये शुरू होती है हरियाणा के पानीपत से। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं भारत सरकार की, मैंने आपको एक साथ रिवाइज कराने की कोशिश की, इनको ध्यान रखना। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, देखो यहाँ पे लाइक का बटन भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता तो। और वैसे इनका क्विज बना करके अपलोड करता हूँ आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां पे इनकी पीडीएफ पे आपको मिलेगी, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्विज लगा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर क्रैक एग्जाम चैनल पे पहली बार है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए, ताकि आगे जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और फिर भी अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, किस देश ने G7 समिट में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में इन्वाइट किया है? तो आंसर होगा जापान। अच्छा देखो, पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा कि 2023 में G7 की अध्यक्षता ये कौन कर रहा है? तो आंसर होगा जापान। और G20 को होस्ट कर रहा है 2023 में भारत। G7 को तो जापान और G20 को भारत। तो अभी जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, ये भारत की यात्रा पर आए और यहीं पर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में भाग लेने के लिए इन्वाइट किया है। तो 2022 में इसकी अध्यक्षता ये जर्मनी के पास थी, 2023 में जापान के पास है। कौन से नंबर की है? 49 नंबर की है। जापान में कहाँ होगी? हिरोशिमा में। हिरोशिमा वही है जहां पे अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराया था। कब? 6 अगस्त 1945 को। और उस एटम बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को भी गिराया था नागासाकी में, और उस एटम बॉम्ब का नाम है फैट मैट मैन। अच्छा, G7 स्थापना होती है इसकी 1975 में। 7 देश आते हैं इसके अंदर, और उन 7 देशों के नाम को याद रखने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको अपनी गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना होगा। तो ये धर्म का काम, ये पुण्य का काम आप करोगे तो आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। देखो, GF से बन जाएगा जर्मनी, फ्रांस, JUICE जापान, US, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। हो गया याद? अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था, विश्व डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया गया? 21 मार्च को।
फिर पूछा था हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया, तो आंसर होगा हार्दिक सिंह को। फिर आपसे पूछा WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया, बंगलुरु। फिर बताओ ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, बंगलुरु में। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया, 21 मार्च को। फिर बताइए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO कौन बने, अनूप बागची। फिर बताइए मार्च 2023 में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 ये कहाँ पे शुरू हुआ, बेसल स्विट्जरलैंड में। फिर बताइए 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड का विजेता किसे घोषित किया गया, आसिफ शेख को। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, भोपाल में। और इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया, भूटान में। अब हम 2022 के टॉप 10 क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले। आप खुद से कोशिश करना इनका उत्तर करने की और देखना कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। इससे पता लगेगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कितनी चीजें आपको पुरानी वाली याद है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा 135 पे। टॉप पे इसमें आइसलैंड है। अगला प्रश्न है सबसे कम उम्र में एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बन गई, जानवी डांगेती। अगला प्रश्न है द मैकमोहन लाइन नाम की बुक को किसने लिखा, JJ सिंह ने। मैकमोहन ये भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में किसे भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया, मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान को। फिर अगला प्रश्न है अभी स्पेस टेक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, इसने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला, चेन्नई में। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की, तो आंसर होगा त्रिपुरा। और अगला प्रश्न है जुलाई 2022 में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा सौरव गांगुली। अगला प्रश्न है अभी रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, गति शक्ति विश्वविद्यालय। फिर बताओ अभी जुलाई 2022 में UIDAI ने चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो आंसर होगा आधार फेस RD। और अगला प्रश्न है विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 जुलाई को। अब बताइए आपने कितने प्रश्नों के सही से उत्तर दिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहां पर। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 10 फरवरी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और 21 मार्च के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं। टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है ज्योति पाठक ने, कांग्रेचुलेशन ज्योति। उसके बाद नीरज हैं, कुणाल हैं, नरेंद्र हैं और अंकित हैं। आप सभी को कांग्रेचुलेशन। बाकी आप भी क्विज लगा करके प्रैक्टिस करें इनकी अच्छे से। क्विज आपको मिलेगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। थैंक यू।